साथ ही फाइन लाइंस और रिंकल्स भी बढ़ने लगते हैं। मानवीय संवेदनाओं और आमजन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग ने कोविड संक्रमित मरीजों की मौत के बाद उनकी देह को परिजनों को सौंपने और पूरे मेडिकल प्रोटोकॉल के साथ अंतिम संस्कार करवाने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार सजग और सतर्क होने के बाद संवेदनशील भी है। आमजन की मंशा को जानकर मुख्यमंत्री ने कोविड संक्रमितों की देह को उनके परिजनों को सौंपने और पूर्ण सावधानी के साथ अंतिम संस्कार करवाने के निर्देश विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी का प्रसार देश भर में तेजी से हो रहा है। ऐसे में आमजन को पूर्ण सावधानी बरतनी होगी। भावनात्मक रूप से बरती गई कोई भी लापरवाही आमजन के लिए घातक परेशानी का सबब बन सकती है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि विशेषज्ञों के अनुसार कोविड का संक्रमण ड्रॉपलेट के जरिए होता है। यदि मृतक देह को निर्धारित प्रोटोकॉल के साथ समुचित सावधानियां अपनाते हुए संभाला जाए तो मृतक देह से कोविड संक्रमण के फैलने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए और आमजन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कल एक आदेश जारी किया है, जिसमें जो कोविड पॉजिटिव मरीज़ हैं उनकी बॉडी को सम्मानपूर्वक उनके परिजनों की इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने का प्रोविज़न रखा गया है। प्रत्येक मृतक की कोविड-19 जांच करवाया जाना आवश्यक नहीं है। केवल उसी मृतक व्यक्ति की कोविड जांच की जानी चाहिए जिसकी मृत्यु ILI या सारी के लक्षण से हुई हो और जांच रिपोर्ट का इंतज़ार किए बिना बॉडी को उनके परिजनों को हस्तांतरित की जा सकती है। दूसरा, मृतक देह का शव परीक्षण नहीं किया जाए। यदि किन्हीं विशेष कारणों से शव का परीक्षण किया जाना आवश्यक हो तो संक्रमण को रोकने के लिए विशेष रूप से जो गाइडलाइन है उसमें जो उपाय है, भयावह सी स्थिति हो गई थी। अच्छा, हालांकि मेडिकल प्रोटोकॉल की वजह से ही ये सब हो रहा था, लेकिन जब जन भावनाएं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने विभाग को डायरेक्शंस जारी किए हमारी रिव्यू मीटिंग के अंदर कि हमको मृतकों को बॉडी उनकी दे देनी चाहिए। अगर वो अपने गांव ले जाना चाहें, अपने शहर ले जाना चाहें, अपने पैतृक शमशान घाट या कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार करना चाहें तो मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार सावधानियां बरतते हुए उनका अंतिम संस्कार किए जाने को उनको अनुमति किया जाना चाहिए। उसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए हमारे चिकित्सा विभाग ने कल एक लंबा चौड़ा आदेश जारी किया है। उसमें सारी गाइडलाइंस दे रखी है। उन्हीं गाइडलाइंस की पालना करते हुए मृतक अब राजस्थान में जो भी कोविड पॉजिटिव के केसेस हैं भर्ती अस्पतालों में और जिनका निधन हो जाता है उनके परिजन मृतक का की बॉडी ले जा सकती है। देह को पूरे प्रोटोकॉल के अनुसार साफ, पारदर्शी, लीक प्रूफ जिपर बॉडी बैग में पैक कर संबंधित मृतक की जानकारी अंकित कर उसके परिजनों को अंतिम संस्कार के सारे प्रोटोकॉल समझा के और फिर उनको सुपुर्द की जाए। मृतक के परिजन मृतक की देह को अंतिम संस्कार हेतु अपने पैतृक स्थान के शमशान कब्रिस्तान ले जाने हेतु स्वतंत्र होंगे। उसके अलावा जिला प्रशासन को सूचित करने का दायित्व मृतक के परिजनों का होगा। उसमें 1% हाइपोक्लोराइड से विसंक्रमित किया जाना चाहिए और इसके अलावा सीधे आप उसको घर पे नहीं ले जाएंगे और सीधे अस्पताल से बॉडी को शमशान घाट या कब्रिस्तान ले जाएंगे। और लोगों को छूट भी दी गई है। मृतक के अंतिम दर्शन करने का भी एक प्रोटोकॉल तय किया गया है। 20 लोगों से ज़्यादा उसके अंतिम संस्कार में लोग शामिल नहीं होंगे, लेकिन मृतक के शरीर को छूना, लिपटना, चूमना ये प्रतिबंधित रहेगा और जो सुरक्षित दूरी है उससे उनके अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। और अंतिम संस्कार में PPE किट है, दस्ताने है, मास्क है, सामाजिक दूरी का उपयोग करते हुए वो करने का प्रोविज़न किया गया है। कुल मिला के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में मान लो आपको ले जाना है तो उसके लिए प्रशासन की अनुमति नहीं होगी। संबंधित जिला प्रशासन की आपको सूचना जरूर देनी पड़ेगी। इस ढंग से एक लंबा चौड़ा